पहली समस्या हमारी पार्किंग की है, जो बिल्डर नहीं दे रहे हैं। ये वॉकिंग पाथवे है जिसको इन्होंने बेच दिया है। आपका ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इन्होंने जो मार्किंग दी वो पिलर के साथ ली है, तो क्या गाड़ी पिलर को चीरते हुए अंदर खड़ी होगी? हाँ, कुछ दिन पहले फायर डिपार्टमेंट वाले यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा मुआयना किया था। उस मुआयने में ये क्लियर कट था कि कई जगह पे फायर नॉर्म्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप तारों के जंजाल देख लीजिए, एक स्पार्क होगा तो शायद पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कि इस प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें कमिट हुई हैं और जैसा कहा गया है और जैसी रजिस्ट्री की गई है सब नियमानुसार है। पार्किंग के संबंध में जो प्लान पास हुआ है, पार्किंग के नियमानुसार सबको उनके हिसाब से पार्किंग अलॉट की गई है। पानी की लीकेज की हालत देख लीजिए आप कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई कस्टमर आता है तो अपना सचेत हो। हालांकि कोई मिलता है तो हम उसको बोलते भी हैं कि भैया लेने से पहले आप देख लीजिए कि आपको फ्लैट लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। बाहर से तो सब चीज़ बढ़िया दिखती है सर, आप देखिए अभी से इसमें दीमक लग रही है। तो अगर कोई आदमी नया लेगा तो वो सोच समझ के लेगा कि फ्लैट लेने लायक है कि नहीं है। हम लोग भी लेके फंस गए हैं। आपको मैं दिखाऊं, इतनी बड़ी सीलन की प्रॉब्लम है, यहाँ वाटर की प्रॉब्लम है, लीकेज है, यहाँ कई तरह की समस्या है। ये पैसे से इतने गद हैं कि हर जगह ये मैनेज कर लेते हैं अपने सिस्टम को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम महमूदगंज के विनायक प्लेटिना अपार्टमेंट में और हमारे साथ हैं यहाँ के सेक्रेटरी निखिल काबरा जी। हम जानना चाहेंगे किस तरह की अपार्टमेंट में आपकी समस्या है और बिल्डर ने आपको क्या कुछ वादा किया जो पूरा नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद आपको आने के लिए। पहली समस्या हमारी पार्किंग की है, जो बिल्डर नहीं दे रहे हैं वीडीए के नक्शे के अनुरूप। पार्किंग आप दिखाइए। बिल्कुल, आप चलिए। वीडीए के नक्शे के अनुरूप हमको पार्किंग चाहिए, जो पार्किंग अभी तक हो नहीं पा रही है। पार्किंग का वो प्लेस हमें दिखाई, कहाँ पे पार्किंग? मैं दिखा रहा हूँ। पहले बता दें कि 6-7 का हमारे पास लेटर है एक वीडीए का, पूर्ण बोरा जी का, जिससे कि उन्होंने जोनल अधिकारी को निर्देशित किया है कि वीडीए के नक्शे के अप्रूव्ड इसको हमारे सामंजस्य बिल्डर के साथ बैठा के उसको लेआउट प्लान करें, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। ये देखिए, ये सब अवैध पार्किंग है, नक्शे के हिसाब से ये पार्किंग नहीं है। फायर ब्रिगेड में भी ये पार्किंग अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन बिल्डर ने 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जैसे जैसे आदमी आते गए वैसे वैसे पार्किंग बेचते चले गए। यानी ये जो जगह है ये इल्लीगल पार्किंग है। ये वॉकिंग पाथवे है जिसको इन्होंने बेच दिया है और नक्शे में नहीं है। वीडीए अप्रूव जो नक्शा है उसमें ये पार्किंग नहीं है। ये 2 गाड़ी की पार्किंग है। इतनी प्रीमियम सोसाइटी में आप बताइए कि मैं यहाँ पे 2 गाड़ी और ये इलेक्ट्रिक का वो है, यहाँ तक लगा के क्या हम एक्सीडेंटल वे में खड़ा करेंगे? क्या इतनी दूर में ये स्टिल पार्किंग? ये दिखा दीजिए, पिलर के बीच में लिया, पिलर के बीच में पार्किंग। 3 प्रकार की पार्किंग है यहाँ पे। नंबर 1 स्टिल, हाँ है ना, निशान। नंबर 2 बेसमेंट और नंबर 3 ओपन। ये ओपन पार्किंग एक्चुअल में पार्किंग नहीं थी, इनको कॉमन रूप से ये हम लोग का ये ओपन स्पेस था जिसको उन्होंने पार्किंग बना के बेच दिया। आपका ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इन्होंने जो मार्किंग दी वो पिलर के साथ ली है, तो क्या गाड़ी पिलर को चीरते हुए अंदर खड़ी होगी? उसके बाद फायर शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया तो गाड़ी कैसे हटेगी? ये नियम है फायर का कि 2.5 बाई 5.5 की रेरा का नियम है कि ये पार्किंग का साइज होना चाहिए, और हम लोगों ने मार्किंग लगाई है। आप देखिए, इन्होंने 2.3 4.1 मीटर की पार्किंग दी है, 1-1 मीटर इन्होंने इधर काट दिया है। हमारी पार्किंग के मेजरमेंट हमने लगाए हैं। और पिलर बेसमेंट में भी आप जाएंगे तो आपको ऐसी कई पार्किंग मिलेगी जिसमें पिलर बीच में है और इन्होंने मार्किंग करी है, जैसे कोई गाड़ी को कैसे आदमी चीरेगा। सचिव साहब, मेरी सर्वेश अग्रवाल जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इधर 2 दिनों में आप लोगों की अच्छी खासी उनके साथ मीटिंग हुई है। हमारी कोई भी मीटिंग नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, 4 बियरर ऑफिसर है, 10 बोर्ड का मेंबर है, उसमें से किसी एक के साथ उनकी वार्तालाप नहीं। उनका तो कहना जब तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब तक सोसाइटी को मैंने कुछ हैंडओवर नहीं किया है, और तो आप जो सोसाइटी है उसको वो मानने को तैयार नहीं कि ये लीगल सोसाइटी है। वो ना माने, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी बनी हुई है। अगर सोसाइटी हैंडओवर नहीं है, सोसाइटी कंप्लीट नहीं है, तो आप मेंटेनेंस किस चीज़ का ले रहे हैं हमारे से? पहला उद्देश्य वो कहते हैं अगर सोसाइटी नहीं बनी है, हम एग्री करते हैं तो आप हमसे मेंटेनेंस मत लीजिए। जुलाई 2024 से आप मेंटेनेंस ले रहे हैं हमारे से, तो कृपया करके वो मेंटेनेंस ले। ये ग्रीन एरिया शो है, ये पार्किंग में देखिए आप, घास से लगा के, और ये सब पार्किंग इन्होंने अलॉट कर दी। आप कैमरे को जूम करके देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक इन्होंने सब पार्किंग अलॉट कर दी है। सबके नंबर दिखेंगे आपको यहाँ पे। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर ये पार्किंग उन्होंने अलॉट कर दिया है
अगर ये इलीगल है तो इसको आप लोग किसी उचित फोरम पे उठा क्यों नहीं रहे हैं? सर वीडीए से जनवरी से हम लोग वीडीए के पास लेटर दे के वीडीए से कम 5 बार मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने लेटर भी इशू कर दिया है पूर्ण बोरा जी ने, वीडियो उपाध्यक्ष ने, कि भैया इसको सही कराया जाए। बल्कि मैं आपको बता दूं, मंडे को भी हमारा 10:30 बजे अपॉइंटमेंट है वीडीए के साथ, कि उन्होंने बुलाया है कि भाई मैं आइए आप लोग, मैं बात करता हूँ वापस। हमने उनको कल यही कहा कि साहब आपके लेटर का भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले फायर डिपार्टमेंट वाले यहाँ आए थे विद द फायर ब्रिगेड, और मेरे पास उसका भी वीडियो है। उनके साथ पूरी टीम आई थी और उन्होंने पूरा मुआयना किया था। उस मुआयने में ये क्लियर कट था कि कई जगह पे फायर नॉर्म्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज तक हम लोगों को ये भी नहीं बताया गया है कि फायर की कोई कंडीशन में हम लोगों को कैसे गाइड किया जाएगा और हम लोग कैसे वर्क करेंगे। कपूर साहब, हम जानना चाहते हैं कि बिल्डर के अभी एक प्रोजेक्ट और शेष बचे हैं। हाँ। अगर आप लोग इस तरह की बात करेंगे तो उनके प्रोजेक्ट तो फेल हो जाएंगे, फिर आगे कोई खरीदेगा नहीं इसमें। सवाल ये नहीं उठता है, तो आप अगर 20 साल तक हमको ना दें और 20 साल तक हमारी सुविधाएं ना दें और हमसे मेंटेनेंस और पैसा लेते चले जाएंगे, तो ये कैसे चलेगा? उनका तो कहना आपके सिक्योरिटी मनी पूरी जमा है। सिक्योरिटी मनी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो जुलाई पहले उन्होंने कहा था कि मार्च 2024 से हम मेंटेनेंस काटेंगे, ठीक। उसके बाद उन्होंने हम लोग से जुलाई 2024 से मेंटेनेंस काटने लग गए, जिसका पैसा वो हमसे एडवांस ले चुके हैं। तो फिर ये 124 फ्लैट जो बी और सी में कंप्लीट है, सबका एक संग लगना चाहिए। जब उन्होंने आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले हमको कोई फ्लैट बेचा 100 रुपये में, बाद में वही फ्लैट उन्होंने अगर 5 साल बाद 150 रुपये में बेचा, तो उसका मेंटेनेंस वो पैसा वो नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, जो आपकी सोसाइटी फॉर्म हुई है, हाँ, उसकी लीगलिटी पर थोड़ी बात कर लिया जाए कि आपकी सोसाइटी लीगल कैसे है और क्या उसके गठन में आपके सर्वेश अग्रवाल जी शामिल थे? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल शामिल थे। और वहाँ पे रजिस्ट्री का वो जो पैसा जमा होता है उसका पेपर भी है। और जिस समय हम लोगों का इंस्टॉलेशन, बाकायदा इंस्टॉलेशन हुआ था, और मिस्टर R.K. चौधरी, एक रिनाउंड नेम, वो उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। सर्वेश अग्रवाल स्वयं उस इंस्टॉलेशन में उपलब्ध थे और यहीं के बैंक्वेट हॉल में हुआ था। वो कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था? सोसाइटी का जब गठन हुआ था तो सर्वेश जी अग्रवाल खुद हमारी सोसाइटी के पैटर्न थे, और इंस्टॉलेशन के दिन विजय जी कपूर जब अध्यक्ष बन रहे थे तो सर्वेश जी अग्रवाल एज ए पैटर्न शपथ ली थी और एज ए संरक्षक वो वहाँ मौजूद थे। आपको मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यहाँ से लेके 8 मीटर तक फायर ब्रिगेड का नियम है कि 8 मीटर पैसेज खाली रहना चाहिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मूवमेंट के लिए, और ये 6 मीटर पे आ जाती है पार्किंग एरिया। फायर वाले मना करके गए ये पार्किंग अवैध है, हालांकि हमारे नक्शे में भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये इन्होंने पार्किंग अलॉट कर दी केवल पैसे के लिए। अच्छा, ये पार्किंग का चार्ज क्या है? सब किसी को 6 लाख में बेचिए, किसी को 8 लाख में, आज की तारीख में 10 लाख में पार्किंग बेच रहे हैं। खुली पार्किंग? खुली पार्किंग, कवर्ड। हम लोग आग के गोले पे रह रहे हैं, वही दिखाना। ये सब लेडीज़ हैं, ये आग के गोले में रह रही हैं। मीटर रूम की हालत ये है हम लोगों के यहाँ कि कभी भी फायर हो सकता है। मैं आपको अपना मीटर रूम भी दिखाना चाहूँगा। जनरेटर एक ही इन्होंने दिया है, एलिट क्लास की सोसाइटी है, और मेरे हिसाब से आज की तारीख में इससे महंगी रेट या फ्लैट पूरे बनारस में कहीं नहीं है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर रूम है, आप तारों के जंजाल देख लीजिए, एक स्पार्क होगा तो शायद पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर देख लीजिए, और एक के भी एमसीबी के ऊपर नंबर तक भी नहीं डले हुए आधे जनों के ऊपर। ऐसा धुआं जैसा क्यों यहाँ दिखाई दे? ये अभी फॉगिंग कराई है मच्छर के, बाहर फॉगिंग हो रही है इसलिए धुआं है, लेकिन आप मीटर की हालत देख लीजिए आप हमारे। अब इसमें बिजली विभाग की गलती कहें कि इनके खुद की गलती कहें, क्या कहा जाएगा वो आप खुद देख लीजिए कि कहीं क्या कुछ होगा तो क्या होगा इसका। तो आप सोच सकते हैं कि ये जिस तरह की यहाँ पे स्थिति है ये काफ़ी खतरनाक है, और जैसा कि सर्वेश अग्रवाल जी बता रहे थे कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, आपस में बातचीत हुई, क्या वो बात जो हमारे से हुई है वो ठीक नहीं है क्या? वो क्या करते हैं भैया, वो कोशिश करते हैं कि हम लोग सोसाइटी में फूट डालो राज करें, डिवाइड एंड रूल का नियम बना रहे हैं। कभी किसी एक को बुलाते हैं, कभी किसी एक को बुलाते हैं, और सबको लालच देते हैं कि तुमको हमसे क्या चाहिए, तुम ये ले लो, तुम अपनी सोसाइटी में विद्रोह पैदा कर दो, वो कर दो। लेकिन भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग सब एक हैं, क्योंकि सब अच्छे परिवार से आ रहे हैं, अच्छे घर वाले हैं, और सबको ये चाहिए। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे विनायक प्लेटिना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष विजय कपूर को, और उसके बाद आप देख रहे थे जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं निखिल काबरा जी। इन दोनों लोगों ने इस अपार्टमेंट के बिल्डर सर्वेश अग्रवाल पर सवालिया निशान लगाया है। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं
वे पूरे नहीं हुए हैं। अभी हम आपको सर्वेश अग्रवाल से जो क्लाउन टाइम्स की बातचीत हुई है, हम उसको भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर इन लोगों को हम सुनाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसका समाधान क्या है। इस वक्त हमारे साथ हैं सर्वेश अग्रवाल जी, जो प्लेटिना प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता हैं, सर्वे सर्वा हैं, और महमूदगंज का ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहां शहर के सभी नामी गिरामी लोगों का फ्लैट है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फ्लैट में वहाँ रहने वाले, उनकी एक सोसाइटी बनी हुई है और उन लोगों का कहना है कि उनका जो अनुबंध था उसके अनुसार आप उन्हें फ्लैट में सुविधाएँ दे नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यह स्पष्ट करना है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें कमिट हुई हैं और जैसा कहा गया है और जैसी रजिस्ट्री की गई है, सब नियमानुसार है। यह प्रोजेक्ट नियमानुसार सैंक्शनड है और पास है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पास है। जो भी चीज़ें कमिट हुई हैं सब रिहायशियों को, रहने वालों को दी गई हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर किसी किस्म की कोई कमी का या रेजिडेंट्स को चाहेंगे तो हम लोग का दृष्टिकोण समझौतावादी ही है। उसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि सबको संतुष्ट करने का पूरा काम किया जाएगा। सर्वेश जी, पार्किंग को लेकर लोगों की बातचीत है कि पार्किंग का उनको नहीं दी जा रही, या जो पार्किंग उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार उन्हें नहीं दी जा रही। ये मामला क्या है? इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? पार्किंग के संबंध में जो प्लान पास हुआ है, पार्किंग के नियमानुसार सबको उनके हिसाब से पार्किंग अलॉट की गई है। जितनी पार्किंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट में उतनी पार्किंग बनी है और रजिस्ट्री डीड में सबके पार्किंग नंबर और सब चीज़ डिटेल्स दिया हुआ है। लेकिन उनके गाड़ियों की, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, और इतने अच्छे प्रोजेक्ट को चाहते हैं उनकी गाड़ियों को रख रखाव, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे, उनके लिए क्या कुछ विचार करने वाले हैं? लगभग सभी पार्किंग की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं। कुछ लोगों की निजी समस्याएं हो सकती हैं, भविष्य में इसको भी देखा जाएगा, ध्यान करके उन समस्याओं का भी निराकरण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो सोसाइटी भी वहाँ काम कर रही है उन्हें भी आपने पूरा अधिकार नहीं दिया है, वो कब तक उन्हें अधिकार मिल जाएगा ताकि वो अपने लोगों की रख रखाव, देखभाल, उसमें जो भी समस्याएं हैं वहाँ रहने वाले लोग, उसको वो सुचारू रूप से संचालित करें? यह प्रोजेक्ट अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमको जल्दी ही मिल जाएगा। जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रिहायशों को संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण व्यवस्थाएं सब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उस वक्त की सही सोसाइटी को सब कुछ हैंडओवर हो जाएगा। इसमें इन रिहायशों के द्वारा दी हुई फंड्स भी हमारे पास जमा है, कंपनी के पास जमा है। वो फंड्स भी जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो फंड्स भी नियमानुसार, कानून के हिसाब से उन सोसाइटी को, उस वक्त की सोसाइटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये नियम और कानून कहता है, जिसका अक्षरशः संपूर्ण पालन किया जाएगा। अभी आपकी 2 दिन मीटिंग हुई उन लोगों के साथ जो वहाँ पे रहने वाले हैं, जो सोसाइटी भी वर्क कर रही है, उन्होंने किस किस तरह की समस्याओं को आपसे अवगत कराया है? मुख्य रूप से हमारे सामने यही 2 समस्याएं आई हैं। एक समस्या है जो कि फंड्स ट्रांसफ़र की, जो हमने डिपॉजिट लिया है, कंपनी ने डिपॉजिट लिया है, वो मैंने स्पष्ट किया कि जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो फंड्स उनके नियमानुसार वो फंड्स उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तब और क्या समस्या उन्होंने बताया अपनी? एक जैसा आपने बताया अभी कि एक पार्किंग की समस्या थी, वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया। बाकी छोटी मोटी चीज़ें और वो मांग रहे हैं, किसी किस्म की उसमें व्यवधान नहीं है, उसको पूर्ण करने की पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा। अभी आपका पूरा प्रोजेक्ट कितना हो चुका है और कितना होना बाकी है? कितना समय भी इसमें लगने वाला है? अभी संभवतः लगभग 10 से 12 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो भी प्लेटिना में रहने वाले रिहायशी लोग हैं, जो शहरी हैं, उनको सर्वेश अग्रवाल का एकदम वादा है कि उनके साथ कहीं भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने वाली है। जो भ्रम की स्थिति है, वह भ्रम की स्थिति पूरी तरह इन्होंने बातचीत से दूर कर लिया है और आने वाले समय में
सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा होगा। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये समस्या सामने लाने के लिए, और ये अच्छा किया कि आपने इस चीज़ को सामने रखा और उसका जो भी स्पष्टीकरण मुझको देना था वो मैंने दिया। सबको संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास होगा, किसी किस्म के विवाद में उत्पन्न नहीं हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। हम जानना चाहते हैं ये जो यहाँ पे फ्लैट बिक रहे हैं, ये एक फ्लैट लगभग कितने के पड़ रहे हैं? 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए के ऊपर के फ्लैट हैं ये सर। तो अब हम आपको ले चलते हैं स्विमिंग पूल एरिया में, और ये स्विमिंग पूल एरिया में क्या कुछ कमी है ये सेक्रेटरी साहब हमको बताएंगे। तो ये स्विमिंग पूल का रास्ता आपका है जी, ये स्विमिंग पूल का रास्ता है। ये उनकी डी ब्लॉक की बिल्डिंग बन रही है, जो वो कह रहे हैं ना प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। शुरू में जब ब्रोशर दिखा के बेचा गया तो साहब ये ए बिल्डिंग थी। आज कोई भी सोसाइटी में जाएंगे तो आप ए से बिल्डिंग चालू होती है, ABC। यहाँ B से चालू है, ए गायब हो गई है, भूतल हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो, कि वो चली गई है। लेकिन उन्होंने बाकायदे रेरा के नियम के अनुसार सारा कुछ निर्माण किया है। भैया लेकिन जो सब कुछ गड़बड़ है, जो ब्राउज़र उन्होंने दिया वो, अब जैसे हमने अभी परसों नरसों उनको बोला, हमने उनको परसों बोला ये कम्युनिटी हॉल है साहब, ये सोसाइटी का कम्युनिटी हॉल है, इसकी छत सोसाइटी की होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बैरिकेडिंग कर दी। कम्युनिटी हॉल अगर इन्होंने सोसाइटी को दिया है तो इसके ऊपर की छत तो कम्युनिटी हॉल की होनी चाहिए। ये कहते हैं कि कम्युनिटी रजिस्ट्री के पेपर में लिखा हुआ है कि कम्युनिटी हॉल की छत हमारी है। क्यों? क्योंकि इसके पड़ोस वाला फ्लैट इनका है, तो इन्होंने उसकी छत को भी ले लिया है। मैं चाहूँगा आपने जितने स्विमिंग पूल देखे, साइड में स्पिटिंग नाली होती है कि जिससे आदमी थूकता है या पानी में कूदा तो नाली बाहर बनी, फिर पानी फिल्टर होकर वापस आता है। ये हमको कहते हैं हमने अमेरिकन स्टाइल से बनाया है। इसमें हमारे स्कीमर्स लगे हुए हैं। मैं हिंदी आदमी हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं हूँ। मेरे को आप ये बताइए, आदमी इसमें कूदेगा तो पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा, या आदमी थूकेगा तो कहाँ थूकेगा? बाहर थूकेगा तो इसका पानी वापस यहीं आएगा। इसकी ढलान पूरी उल्टी है। आप देखिए अभी ये बरसात का पानी, इसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये कहते हैं मैंने फ़िल्टर लगाया है, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन आप बताइए आदमी थूकेगा कहाँ? इसमें घुसते ही पानी की ढलान सही नहीं है। आप देखिए उधर गंदगी आप दिखा दीजिए। स्विमिंग पूल चालू नहीं है हमारा, अब ये ढलान ही गलत बनी हुई है, तो आदमी अगर कूदेगा तो पानी बाहर आएगा ही आएगा। ये बट नेचुरल है सर कि अगर स्विमिंग पूल में आदमी कूदेगा तो पानी उछलता है और पानी बाहर आता ही आता है। तो आदमी कहाँ थूकेगा, कहाँ पानी जाएगा, क्या हालत है स्विमिंग पूल की आप देख लीजिए। बात करते हैं डी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। देखिए ये सचिव साहब, ये डी ब्लॉक का क्या मामला है? डी ब्लॉक तो एकदम बढ़िया बन रहा है, चकाचक है। देखिए कितनी मंजिल है, लगभग 17 बनेगी सर। ये भी 17 मंजिल बनेगी। दिखाया तो हमको भी, हम लोग भी लेके फंस गए हैं। आपको मैं दिखाऊं, इतनी बड़ी सीलन की प्रॉब्लम है, यहाँ वाटर की प्रॉब्लम है, लीकेज है, यहाँ कई तरह की समस्या है। मैं तो लोगों को यही सचेत करना चाहूँगा, लो तो सोच समझ के लेना, क्योंकि यहाँ की स्थिति दिखाते कुछ और है, बिकता कुछ और है, मिलेगा कुछ और आपको। डी ब्लॉक के पॉल्यूशन की शिकायत करी हमने कि भैया इसको कवर नहीं करके बनाया जा रहा है, डस्ट पार्टिकल सब सीनियर सिटीजन के आ रहे हैं। पॉल्यूशन बोर्ड भी कोई शिकायत का निर्वहन नहीं करता है। ये पैसे से इतने गध हैं कि हर जगह ये मैनेज कर लेते हैं अपने सिस्टम को। 2 साल से आप ये हमसे मेंटेनेंस ले रहे हैं। अगर आपने आज हमको सारी एमिनिटीज़ पूरी नहीं दी तो हमसे ये लेने का हकदार नहीं है। मैं आज सेक्रेटरी हूँ, मेरे से लोग बाग रोज़ पूछते हैं, सबके भाभी आती हैं, छोटे बच्चे हैं, पूछते हैं सब समर वेकेशन ख़त्म हो गया, स्विमिंग पूल कब मिलेगा। अब ये स्विमिंग पूल की हालत है, आप देख लीजिए, वर्किंग प्रोसेस में नहीं। और 2 साल से हमारी बात चलती है, वो यही कहते हैं बस 1 हफ्ते में दे दूँगा, 1 हफ्ते में दे दूँगा। वो 7 दिन इनके आते ही नहीं है। क्या पता कौन सा जमला पहनाते हैं ये, भगवान जाने। और आपको कम्युनिटी हॉल की सीलन दिखा दूंगा तो आप कहेंगे ये ऐसा कैसा कम्युनिटी हॉल है। कि कम्युनिटी हॉल देखिए आप कितनी सीलन है। इनको रोज़ शिकायत करता हूँ कि आपका पानी गिर रहा है ऊपर से, आप इसको चेक कराइए। ब्लूप्रिंट इन्होंने आज तक दिया नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी का ना वाटर पाइपिंग का। और ये हमको कहते हैं कि सोसाइटी हमने हैंडओवर कर दी है, पैसा आप दीजिए। और हम ये कहते हैं कि जब आपने ब्लूप्रिंट नहीं दिया तो आप सोसाइटी हैंडओवर कैसे कर सकते हैं? आप देखिए सर, कम्युनिटी हॉल की डैमेज देखिए, ये इनके ऊपर वाले फ्लैट से आती है, कहाँ से आती है ये तो यही जाने कि ये कितनी बड़ी सीलन है। आगे आप देखिए इन्होंने क्या कर रखा है हमारे, देख लीजिए सर आप, मतलब पानी की लीकेज की हालत देख लीजिए आप कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई कस्टमर आता है तो अपना सचेत हो। हालांकि कोई मिलता है तो हम उसको बोलते भी हैं कि भैया लेने से पहले आप देख लीजिए कि आपको फ्लैट लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। बाहर से तो सब चीज़ बढ़िया दिखती है सर, लेकिन अंदर से क्या है वो जो रह रहा है उसको पता है कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो फ्लैट मेंटेनेंस चार्ज किया तो हमारे इनके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लगभग 1.25 करोड़ का ये हिसाब देते हैं, हमारे हिसाब से 3 करोड़ होगी। तो हमने इनको यही कहा कि साहब इसकी जो आपने एफडी बनाई है उस एफडी का ब्याज कहाँ जा रहा है, जिसका 2 साल से ये अभी तक हिसाब नहीं दिए। एफडी ना नंबर देते हैं
ना हमारे को बताते हैं, बस ये बताते हैं एफडी बनी हुई है कैनरा बैंक में। तो हमने इनसे पूछा कि भाई आप हमको ये बता दीजिए कि कौन सी बैंक में एफडी है, क्या नंबर है, हम बैंक में पता कर लें कि हमारा ब्याज हुआ। आज अगर 8% ब्याज था 2 साल पहले, 8.25% था, तो 2 करोड़ के 16 लाख तो ब्याज होते हैं साहब। 2 साल में 32 लाख हो गए, तीसरे साल में 14 लाख मिले। तो आज हमारा ये 50 लाख के लगभग का हिसाब कहाँ गया? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये आपका पूरा पैसा उन्होंने सुरक्षित रखा है, और जब उनका ये ब्लॉक पूरा जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं, ये जब पूरा बन जाएगा उसके बाद जो सोसाइटी आपको हैंडओवर करेंगे, उसके बाद आपका पूरा पैसा जो लगभग 1.5 करोड़ आपको वापस कर देंगे। भैया 1.5 करोड़ का तो हिसाब ही गलत है। 122 फ्लैट है बी और सी में, ये तो डी हो गया। चलिए डी अभी तैयार नहीं हुआ, बिका नहीं है। आपने कभी भी किसी फ्लैट को बेचा हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को आपने 5 साल पहले बेचा, 10 साल पहले बेचा, आपने अगस्त सितंबर 2023 से रजिस्ट्री शुरू कर दी, ठीक है। हम लोग फरवरी में यहाँ पे आ गए। आपने हम लोग के ऊपर जो पहले उन्होंने कहा था कि मार्च से आपके ऊपर जो है हमने मेंटेनेंस का पैसा लगा उसमें से काटेंगे। हम लोगों ने कहा कि रेवा का नियम है कि जब तक आप सारी सुविधाएं जो आप बताते हैं नहीं चालू हो जाती है, आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते, मेंटेनेंस बिल्डर को पे करना पड़ेगा। फिर भी हम लोग ने एक अच्छे रिलेशनशिप में बात मान लिया, उन्होंने मुझे 3 महीने का ग्रेस दिया और जुलाई 2024 से हम लोग का मेंटेनेंस कटने लग गया। जब एक डेडलाइन तय हो गई तो हमको 124 फ्लैट सबका चार्ज चाहिए ना, चाहे बिल्डर ने उसको अपने पास बना के रखा हो और चाहे उसको बेच दिया हो। अगर उन्होंने अपने पास रखा तो उसका वो प्रीमियम हर साल बढ़ा के बेचते ही नहीं चले गए। अगर उन्होंने मान लीजिए हमको 8,000 रुपये स्क्वायर फुट बेचा, तो बाद में वो 12,000 और 14,000 रुपये स्क्वायर फुट बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो वो कमा रहे हैं और मेंटेनेंस का पैसा जो हुआ हमारी पॉकेट से काट रहे हैं। खाली इतना ही नहीं हुआ है, बाद में जितने फ्लैट में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, सिविल वर्क था, वो हमारे कॉमन के बिजली के पैसे से हुआ, हमारे लिफ्ट के पैसे से हुआ, और सारी लेवी हम जितने लोगों से उन्होंने पैसा ले लिया था उसी पे वो डिडक्ट कर रहा है। ये अगर हिसाब देखा जाए तो खाली 2 साल में करोड़ों में पहुंचता है। और पूरा अगर 124 फ्लैट का एक साथ जुलाई 2024 से सबका मिलना चाहिए विद द मेंटेनेंस, तो ये अमाउंट 3-4 करोड़ से ऊपर जाता है। और ये अपना सारा नया कंस्ट्रक्शन भी, सारा इसके यहाँ का भी हम लोगों के पैसे को पकड़ना चाहते हैं। ये है कि हम लोगों का पास जनरेटर नहीं चालू हुआ है। अभी इन्होंने लास्ट ईयर 4-6 महीने पहले एक नया जनरेटर लगवाया है, वरना आज से 12-15 साल पहले जो इन्होंने इस बिल्डिंग को स्टार्ट करने में जनरेटर लगाया था, उसी जनरेटर पे हम लोगों को खींच रहे थे। अभी टाइम नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट इनको दोनों में अलग अलग जनरेटर देना था और पर फ्लैट सोसाइटी के उस पर 2 किलोवाट का कनेक्शन देना था। इसके ऊपर लेने पे हम लोगों को अपने कैप को एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के लेना था। आज तक कहीं कोई सिस्टम नहीं हुआ है। आज भी सी टावर में एक लिफ्ट बंद पड़ी हुई है, जो एक कॉमन मीटर है उसमें फूक गया है। 20 बार वहाँ पे कहो, 20 बार अगर हम लोग वहाँ पे कहते हैं तो उसके बाद ये होता है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी होती है कि सर्वेश जी, तो अंशुमान जी, तो भार्गव जी, तो तिवारी जी, तो विकास जी, इनको कंप्लेंट कीजिए, उनको कंप्लेंट कीजिए, आज लिखित दीजिए, आज दरखास्त दीजिए। एक लिफ्ट बंद पड़ी हुई है। एक लिफ्ट में आज भी पेंट हाउस जो इन्होंने बेचा नहीं है उसका कंस्ट्रक्शन का ईंट, बोरा, बालू ढो के जा रहा है। उस पर जितना डैमेज होता है उसका खर्चा हम लोगों के ऊपर गिर रहा है। इस पर जितनी भी पानी की मोटर लगी हुई वो प्रॉब्लम में। यहाँ STP प्लांट लगा हुआ है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। STP प्लांट लगा हुआ है, यहाँ सब कुछ लगा है, पर उसकी जो मेंटेनेंस होनी चाहिए वो नहीं है। एक्चुअल जो रेवा कहता है कि आप बिल्डर जो कमिटमेंट करके देता है, देखिए स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन करना एक अलग चीज़ है। ब्रोशर बना के जिस चीज़ को आप सेल करते हैं, एक कोने में T&C लिख देने से काम नहीं चलता है। आप जो ब्रोशर बना के बेचते हैं वही सच्चाई होती है। और एक आम इंसान बैठ के 100 पन्ने का स्टैम्प पेपर नहीं पढ़ता है। और उसके अंदर अगर समझने की कोशिश कीजिए तो इन्होंने जितना कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं हुआ। और कमिटमेंट जब तक पूरा नहीं होता, इनको एक भी पैसा मेंटेनेंस किसी भी फ्लैट ओनर से लेने का हक नहीं है। जैसा कि कपूर साहब बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर आग लग गई तो यहाँ पर किसी को कोई एजुकेट नहीं किया गया है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यही बात है, सत्य ना? बिल्कुल सत्य है। इन्होंने हमारे को डेमो नहीं दिखाया है कि फायर फाइटिंग सिस्टम हमारा अगर चालू है, फायर सिस्टम इन्होंने हर फ्लोर पे पाइप लगे हुए हैं, उस अलमारी की चाबियाँ नहीं है, ताला लगा हुआ है। कल को कोई हादसा हो गया तो हम पाइप नहीं लगाना जानते। हमारे पास 2-2 मैनेजर है, 6-6 सिक्योरिटी गार्ड है।
आप किसी को बताएं तो सही कि फायर सिस्टम ऐसे चलता है, इसकी मोटर यहाँ लगी हुई है, कोई तो एक जिम्मेदारी बताएंगे ना। ये इनके खुद के 3-3 स्टाफ हमारे यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है। इवन देन आपको मैं बताता हूँ, हमारे सोसाइटी के ग्रुप में लोग बाग इतने परेशान हो जाते हैं कि इनको अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ बकना चालू कर देते हैं इनके ऊपर। तो फिर हम लोग समझाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लोग देते हैं साहब, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश का, ये तो एक सोसाइटी के हैं। और थोड़ी सी बातों को लेके केवल 2-5-10 करोड़ रुपए के लिए ये बेईमानी कर रहे हैं, अपनी नीयत को ख़राब कर रखे हैं। और हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो आपने कह के बेचा है वो चीज़ आप हमको दे दीजिए, वीडियो के नक्शे के अनुरूप आप हमारे को पार्किंग दे दीजिए, हमारा स्विमिंग पूल आप चालू कर दीजिए सही से, और हम और कुछ नहीं। और हमारा पैसा का हिसाब जो है आप कहीं पर भी पता करिएगा कि अगर बिल्डिंग में एक फ्लैट का मेंटेनेंस लग रहा है तो बाकी फ्लैट जो बंद है, काम में नहीं आ रहा, उसका मेंटेनेंस या तो बिल्डर बेच चुका है तो ओनर देगा, नहीं तो बिल्डर देता है। वो हिसाब ये देते नहीं है। एफडी कहाँ है, आपको उन्होंने कहा अगर कि भाई मैंने डी ब्लॉक पूरा होगा तब मैं पैसा दूंगा, आप पैसा मत दीजिए एफडी का। आप ये तो बताइए एफडी कहाँ है, किस बैंक में, कितना ब्याज हुआ, उस ब्याज का अमाउंट कहाँ है। और पूरे फ्लैट का हमने इनको पूरा हिसाब बना के दिया हुआ है 3 करोड़ का। इनके पेंट हाउस है, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 15th फ्लोर है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप मेंटेनेंस नहीं देंगे आप हमारे को। हमारा सिक्योरिटी गार्ड यूज़ हो रहा है, कॉमन प्लेस यूज़, हम सफाई करा रहे हैं, सीमेंट गिट्टी बालू आपकी जा रही है, आप क्यों नहीं खर्चा देंगे, क्यों नहीं आप मेंटेनेंस देंगे उन फ्लैटों का? ये नहीं देना चाहते हैं। मेंटेनेंस के ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है जो हम लोग नहीं देते, हम लोग लायबल नहीं है देने के लिए। सोसाइटी का नियम है कि 7,000 रुपये महीने से नीचे अगर जीएसटी जाती है, मेंटेनेंस चार्ज लगता है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कारणवश ये अपना बिल लेते हैं, अपना ही फ़ायदा लेते हैं, इसलिए हमारे से सबसे जीएसटी भी ले रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा। और जीएसटी के कारण हमारे को साल का 12 लाख रुपए का नुकसान होता है, सोसाइटी के आदमियों को नुकसान हो रहा है, यहाँ के निवासियों को नुकसान है, साल का 12 लाख। क्यों? क्योंकि सब बिल सिन्हा जी डेवलिंग से नाम आते हैं तो उसमें जीएसटी लगती है सर। और नहीं तो आज हमारे सोसाइटी के नाम बिल आएगा, हमारा पैसा रहेगा, हम खर्च करेंगे, तो उसमें कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं होती है। ये सब चीज़ें इनको कई बार हमने बैठ के समझाई अच्छे वातावरण में, लेकिन ये हर समय हो जाएगा। अभी 4 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया, ये देखिए सबसे बड़ा झूठ, मुझे कहते हैं मैं शनिवार तक बाहर हूँ, अपन सोमवार को मिलेंगे निखिल, हमको समय दो। मैंने कहा ठीक है अंकल, मंगलवार को मिलते हैं। और शुक्रवार को ही इन्होंने बिल्डिंग के 2 आदमियों से मुलाकात करी है, आज भी बाहर है, लेकिन कल रात को इन्होंने मुलाकात करी और फ़ोन आया है कि यार वो कह रहे हैं कि आप लोग मान जाओ, केस वापस ले लो। हमने इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर रखा है, पॉल्यूशन बोर्ड को शिकायत कर रखी है, सीएम पोर्टल पे हमने शिकायत कर रखी है, पीएम को भी शिकायत कर रखी है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीएम में हमारी शिकायत स्वीकार हो गई है, हमारे पास ग्रीवांसेस नंबर भी आए हुए हैं कि अब आगे अगर हमारे को कोई चीज़ का पता करना होगा तो हमारे को इस नंबर से पीएम के यहाँ पता करना पड़ेगा। सोमवार को हमारे परसों वीडियो में भी हमारी मीटिंग है पूर्ण बोरा जी से, उनको भी हम यही कहेंगे कि सर जो 6 जुलाई को आपने लेटर इशू किया हम लोगों को, उस लेटर पे भी अभी तक आपके कोई अधिकारी ने कार्रवाई नहीं करी। आपके माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि आप इसको जोर शोर से उठाएं। ये देखिए वायरिंग की हालत, आप कहते हैं ना किस तरीके से वायरिंग गई हुई है। ये पाइप जो डाले हैं ये खाली है, देखिए आप मैडम, यहाँ ये पाइप खाली है, तार ऐसे ही जा रहे हैं और पाइप सारे खाली हैं। इन पाइप में से तार जाने चाहिए, जो तार पाइप में से नहीं गए हुए हैं ऐसे गए। आइए मैं अब आपको जिम दिखाता हूँ। सी ब्लॉक है, आप अभी से देखिए इसमें दीमक लग गई है, आप देखिए अभी से इसमें दीमक लग रही है। तो अगर कोई आदमी नया लेगा तो वो सोच समझ के लेगा कि फ्लैट लेने लायक है कि नहीं है। अच्छा, ये मैंने दरवाजे पे दीमक लग गया है। अच्छा, ये जिम एरिया में आप आ चुके हैं। कहाँ है पवन? ये देखिए ये जिम में आ गए हम लोग। इनके वाटर लीकेज की समस्या देखिए आप कि क्या हालत है। अभी बी ब्लॉक की जिम दिखाऊंगा तो उसमें तो पूरा छेद होके गिर चुका है। वाटर सप्लाई के ड्रेनेज का सिस्टम इतना ख़राब है, कहाँ कहाँ पाइप फट जाते हैं। CPVC इन्होंने पाइप डाली है 1 इंची की। हालांकि मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे नहीं लगता कि डैमनेस आनी चाहिए, नीचे अंडरग्राउंड भी है, उसके बाद भी इसकी स्थिति क्यों? केवल वाटर लीकेज है, वो ये आज तक सही नहीं कर पा रहे हैं भैया। तो अभी आप विनायक प्लेटिना से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज देख रहे थे। दोस्तों, सचिव साहब ने पूरी बातों को विस्तार से बताया, कपूर साहब ने पूरी बातों को विस्तार से बताया। जैसा कि सर्वेश अग्रवाल ने बताया कि यहाँ जो भी समस्या है वो सॉर्ट आउट है, छोटी मोटी समस्या जिसको दूर कर देंगे। लेकिन यहाँ रहने वाले सचिव साहब, यहाँ के रहने वाले लोगों से बात हुई और पूर्व अध्यक्ष कपूर साहब से बात हुई। सभी का कहना समस्या इतनी बड़ी है कि जिससे बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।